हाँ जी। अब प्लीज जरा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। मैं तो आप लोगों को लास्ट क्लास में वो डेफिसिट्स के क्वेश्चन, हाँ इन क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि चलो आओ डेफिसिट से क्वेश्चन करें, आओ डेफिसिट से क्वेश्चन करें। तो डेफिसिट्स के मैंने बहुत अच्छे तरीके से डेफिसिट से क्वेश्चन बताए बच्चों को कि भाई ये क्वेश्चंस हैं डेफिसिट्स के, और करवाए भी। आज मैं जरा उन्हीं क्वेश्चंस को कुछ थोड़ा सा रीड करवाना चाहता हूँ। प्लीज जरा ध्यान से देखेंगे। ये देखो, लास्ट पार्ट से स्टार्ट करूंगा डेफिसिट से। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो मेंशन हो रहा है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है, डेफिसिट बजट कुणाल सर, डेफिसिट बजट। आई थिंक कि आपको ये पता होगा कि बजट डेफिसिट कब होता है, पर एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन, जब कभी भी खर्चे ज्यादा होते हैं और रिसीट कम होते हैं, तभी हमारे पास क्या आता है, डेफिसिट। यहाँ पर भी ये मेंशन, द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर exceeds the government in the budget, it is said to be a deficit budget. It is suggested in the situation of depression. It is suggested in the situation of depression. मीनिंग क्या है तेरे साहब, जब कभी भी कंट्री के अंदर क्या हो, डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड जब क्या है, कम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डिमांड ऑलरेडी क्या है, कम, तूने डिमांड बढ़ानी है, डिमांड बढ़ानी है, डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को बोल खर्चे ज्यादा करें, खर्चे। और जब गवर्नमेंट खर्चे करेगी ज्यादा तो बजट कैसा आ जाएगा, डेफिसिट। कैसा आ जाएगा, सोच क्या बोल रहा हूं, डेफिसिट बजट इज सजेस्टेड। इस बार का बजट कैसा आना चाहिए, क्योंकि कंट्री में क्या चल रहा है, डिप्रेशन। ये देख, और इसी लाइन से ना मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कि भाई डेफिसिट बजट सजेस्टेड है, ये तो हंसेगा ज्यादा। खैर सर, डेफिसिट कभी कोई सजेस्टेड हो सकती है, सजेस्ट कर दिया डेफिसिट बजट। सर क्या कभी ये भी सजेस्ट हो सकता है, हाँ, डेफिसिट बजट आना अच्छी बात है, सजेस्ट हो सकता है। सर कब सजेस्ट हो सकता है, सर ये सजेस्ट तब हो सकता है जब कंट्री के अंदर ऑलरेडी डिप्रेशन चल रहा है। डिप्रेशन का मतलब ही क्या होता है, डिप्रेशन का मतलब whenever aggregate demand is less than aggregate supply, this is not a good situation. We want to increase the aggregate demand, and if you want to increase the aggregate demand, we have to increase expenditure. गवर्नमेंट को अपने खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। भाई इतना बड़ा मीनिंग बात का है। पर ठीक है, अगर मैं इस चीज को कभी इग्नोर कर देता और कभी क्वेश्चन आ जाता तो ये बच्चे हंसते कि डेफिसिट बजट भी कभी भी सजेस्ट होता है क्या, हाँ होता है। फिर सरप्लस बजट भी सजेस्ट होता होगा, हाँ होता है, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। हाँ, जब कभी भी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा हो मैम, दैट मींस एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तब सजेस्ट किया जाता है भगवान जी प्लीज इस बार का बजट सरप्लस ले आना, कि रिसीट्स ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो। एक्सपेंडिचर कम करेगा तो ऑटोमेटिकली जो एग्रीगेट डिमांड क्या थी ज्यादा, वो क्या हो जाएगी, कम। और इसी लाइन को, इसी बात को थोड़ा और बेटर बताने के लिए काम करता हूं, थोड़ा सा आगे चले जाता हूं। आगे इन द सेंस थोड़ा सा अभी समझा देता हूं। देख बेटा, इन्फ्लेशन, अगर हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन सिचुएशन, तो एक इन्फ्लेशन टोपी ऐसी सिचुएशन है, अकॉर्डिंग हो रही है टोपी यार, सॉरी। हाँ जी, इन्फ्लेशन सिचुएशन ऐसी है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। और डिफ्लेशन सिचुएशन क्या है, के अंदर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। AD is more than AS and AD is aggregate demand is more than aggregate supply and aggregate demand is less than aggregate supply. तुमको एक बात समझाता हूं, हमेशा याद रखना, एग्रीगेट डिमांड हमेशा इक्वल होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। यस, हाँ, कंट्री के अंदर आप लोग अगर डिमांड कर रहे हो मतलब तुमने खर्चा कर दिया। दो चीजें पढ़ी है ना हमेशा, डिमांड और एक, इधर सुना होगा, डिमांड और
सप्लाई का पता मतलब क्या होता है बेटा? सप्लाई का मतलब होता है मैं लेना चाहता हूं। डिमांड का मतलब होता है दिया, सॉरी, सप्लाई का मतलब होता है मैं बेचना चाहता हूं, और डिमांड का मतलब होता है ले लिया। इसका मतलब डिमांड ले लिया वाली चीज है, और सप्लाई बिलिंग वाली चीज है। सप्लाई हमेशा बिलिंग कॉन्सेप्ट होता है, और डिमांड हो चुका होने वाला कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब अगर किसी ने डिमांड करी है, क्या कर दिया? छोटी डिमांड का खर्चा, की डिमांड बड़ा खर्चा, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट खर्चा। ये वैलिड बात है, वैसे वैलिड है। तो एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एंड इन आवर कंट्री एक्सपेंडिचर इज डन बाय 2%, दैट इज प्राइवेट पर्सन का एक्सपेंडिचर और किस एक्सपेंडिचर? गवर्नमेंट का। एक तो एक्सपेंडिचर किसका? प्राइवेट का, युविका, और एक एक्सपेंडिचर किसका? गवर्नमेंट का। तो युविका अगर कल को तूने एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी हो तो गवर्नमेंट को बोल देना अपने खर्चे। हाँ, अगर तुझे युविका कभी एग्रीगेट डिमांड कम करनी हो तो गवर्नमेंट को बोल दे कि अपने खर्चे कम कर दे। अगर युविका कंट्री के अंदर क्या चल रही है? इन्फ्लेशन, अच्छी बात तो नहीं है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? ज्यादा, तो गवर्नमेंट को बोल दे क्या? अपने एक्सपेंडिचर क्या कर दे। और जब एक्सपेंडिचर कम होंगे और रिसीट ज्यादा होगी तो बजट कैसा आएगा? यस युविका, यस, सरप्लस बजट इज सजेस्टेड, सरप्लस बजट इज सजेस्टेड इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। और अगर मेरे पास क्या चल रही है? डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का दूसरा नाम है डिप्रेशन। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है बेटा? कम। तो डिमांड कम है तो तू क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या बोलेगी? अपने खर्चे बढ़ा दे। तो गवर्नमेंट को तुम बोल रही हो कि अपने खर्चे क्या कर दे? बढ़ा दे। खर्चे बढ़ जाएंगे और रिसीट्स कम होगी तो बजट कैसा आ जाएगा? डेफिसिट। कैसा आ जाएगा? हाँ कोई बात नहीं युविका, डेफिसिट आने दे, डेफिसिट आने दे। यस, डेफिसिट बजट इज सजेस्टेड, डेफिसिट बजट इज सजेस्टेड इन केस ऑफ डिफ्लेशन, इन केस ऑफ डिफ्लेशन। तो एक हमारे पास क्या है? इन्फ्लेशन, एक क्या है मेरे पास? डिफ्लेशन। तो व्हेन, ये क्वेश्चन आ सकता है, सरप्लस बजट कब सजेस्ट किया जाता है और डेफिसिट बजट कब सजेस्ट किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आता है। ये लिखा हुआ था वहां पर, ये वहां पे लिखा हुआ था ये, it is suggested in the situation of depression, that is deflation। तो एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी उसको समझाने के लिए बताना। डिफाइन बैलेंस बजट, मुझे लगता है कि मुझे ये समझाने, बैलेंस बजट का मतलब होता है लक्ष्यता एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल टू दी रिसीट्स। एक्सपेंडिचर किसके इक्वल है जी? रिसीट्स के। तो बजट कैसा आता है जी? बैलेंस्ड। कैसा आता है? merits, it ensures financial stability, that AD is equals to A, it avoids the wasteful expenditure, wasteful है, equal नहीं है। demerits process of economy। surplus budget, surplus budget क्या होता है पता है? when the government estimated receipts are more than the government estimated, it is called कैसा बजट है जी? in other words, it is a situation where government revenue is the excess of government expenditure। सरप्लस बजट क्या है सर? ये पता है सर, एज अ रिजल्ट a surplus budget shows that government is taking away more money than what is pumping in the economic system। बात है, सरप्लस बजट का मतलब है गवर्नमेंट ले ज्यादा रही है और इकोनॉमी में दाल कम रही है, मतलब गवर्नमेंट के पास रिसीट्स ज्यादा है और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है वो क्या है? कम। तो ये बजट कैसा आया है जी? सरप्लस। एज अ रिजल्ट अब देख खर्चा क्या कर रही है, क्यों? तेरा बजट कैसा आया था? सरप्लस। बोल, सरप्लस का मतलब क्या होता है? रिसीट ज्यादा है और तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या कर रही है? कम कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है। और तेरे को बताइयो, अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर क्या कर रही है? कम कर रही है, तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगा? हाँ जी, क्या हो जाएगा? तो ये देख, एज द रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड टेंड्स टू, which helps in reducing the, it is helpful in the time of, आगे दोबारा देख, उसमें डेफिसिट में आया था कि वो डेफिसिट बजट इज सजेस्टेड इन द केस ऑफ डिफ्लेशन, सरप्लस बजट इज सजेस्टेड इन केस ऑफ, नहीं कर सकते दोनों पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट। ये तो आरएन, अगर किसी भी मूर्ख इंसान से पूछा जाए, एवरीवन, हर एक इंसान से एक बार बोलेगा ऑलवेज बैलेंस बजट इज सजेस्टेड।
क्योंकि उनको लगता है बैलेंस अच्छा होता है, सरप्लस इज इक्वल्स टू, दैट इज रिसीट्स आर इक्वल्स टू, इट डिपेंड्स कि कंट्री के अंदर सिचुएशन क्या चल रही है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन चल रही है तो कौन सजेस्टेड है, सरप्लस, यस। डिफरेंशियल कौन सजेस्टेड है, चले क्या, डेफिसिट। तो मतलब तू बोल, अच्छी बात है, हमारी कंट्री के अंदर क्या आता है, डेफिसिट बजट। का मतलब क्या है, हमारी कंट्री के अंदर क्या चल रही है, हाँ जी, डिफ्लेशन, डिप्रेशन। अगर हमारा तो फिर चेंज होता रहेगा, हाँ हाँ, चेंज हो जाएगा, यस। ये डिपेंड करता है ना कंट्री के अंदर सिचुएशन कैसी चल रही है, हाँ जी हाँ जी। दैट मीन्स अभी क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब एग्री डिमांड इज मोर देन, और डिमांड का मतलब खर्चा क्या है, ज्यादा। तो इस वक्त डिजायर है कि खर्चे क्या हो, और जब खर्चे कम होंगे, रिसीव ज्यादा होंगे, तो कैसा आएगा, तो इस टाइम पर सजेस्टेड है कि कैसा बजट आ जाए भगवान जी, सरप्लस बजट। तो एक क्वेश्चन आ सकता है वेन एवर द सरप्लस बजट इज सजेस्टेड, और क्वेश्चन क्या सकता है वेन एवर द डेफिसिट बजट इज। ये 2 पॉइंट्स लाने की कोशिश तो कर रहा हूं देर से। अब देख यार आर्यन, ये सबने कर लिया था, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सबने कर लिया यार। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, फॉर्मुलेशन कर लिए, ठीक है यार, ये क्वेश्चंस करने थे भाई। और जो लास्ट टास्क में करा रहा था स्पेशली वो वाले, डिफाइन डेफिसिट बजट, हो गया, डन, क्लियर है सर। मेरिट्स डीमेरिट्स कुछ नहीं है, तो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूं मैं। व्हाट इज मेंट बाय द बजटरी डेफिसिट, सर एक ही बात है सर, पढ़ना चाहते हो। द बजटरी डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर, जिसका दोनों एक्सपेंडिचर आ गए, कौन कौन से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी, और तो बजट डेफिसिट कब हुआ, जब टोटल एक्सपेंडिचर इज लेस देन टोटल रिसीट्स, है ना। बजटरी डेफिसिट इज इक्वल टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। डेफिसिट 3 तरीके का होता है कुणाल सर, एक कौन सा होता है, आवाज नहीं आ रही, कौन सा होता है, एक कौन सा होता है, एक कौन सा होता है। मैं कह रहा हूं भाई, डेफिसिट कोई से भी हो, डेफिसिट का मतलब क्या समझता है, कमी, क्या समझता है, कमी। कमी 2 चीजों से पूरी हो सकती है, कमी 2 चीजों से पूरी हो सकती है, या तो क्या कर लो, या तो क्या कर लो, या फिर डेफिसिट फाइनेंस। बोरो करने का मतलब होता है किसी से आपने पैसा ले लिया, चाहे वो इंटरनल सोर्स से लिया हो, चाहे एक्सटर्नल सोर्स से। और एक तरीका है डेफिसिट फाइनेंसिंग, which RBI issue currency for financing गवर्नमेंट। जब कभी भी गवर्नमेंट आरबीआई नई करेंसी इशू कर देती है गवर्नमेंट को फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को बजट तो कैसा आया है, डेफिसिट, कैसा है। तो ये देखो क्या बोल रहे हैं, एक और सोर्स कौन सा मेरे पास, डेफिसिट फाइनेंसिंग। पढ़ना जरा क्या लिखा हो, इट मींस बोरिंग बाय दी, कहां से, आरबीआई ने क्या किया, विच प्रिंट फॉर मीटिंग दी। और बाकी जो मुझसे पूछोगे ना कभी चैप्टर के छोड़कर, मुझसे पूछोगे सर कमी पूरी कैसे होगी, कमी 2 चीजों से पूरी होती है, पता है कैसे, या तो खर्चे कम कर या रिसीट्स बढ़ा दे, या तो एक्सपेंडिचर क्या करो, कम करो, या फिर रिसीट्स को बढ़ा दो। दोनों में से एक चीज कर दे, डेफिसिट क्या हो जाएगा, पूरा। बट अगर जो हम लोग कोई बुक्स के अकॉर्डिंग देखे तो क्या डेफिसिट 2 चीज से पूरा हो सकता है, या तो क्या ले लो फिस्कल डेफिसिट, क्या ले लो, या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग, फिस्कल डेफिसिट, या फिर हाँ बोरिंग को तो क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। यस मैम। हाँ तो उसके बाद क्या होगा ग्रेसी, मुझे क्यों बता रही है, मैं तो अभी प्रॉब्लम जो सॉल्व करने में तो उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ प्रॉब्लम से एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बट मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं कि उससे अब क्या होगा आगे। ग्रेसी मुझे कह रही है कुणाल सर डेफिसिट आ गया, स्टेप बाय स्टेप देखना। ग्रेसी कह रही है कुणाल सर डेफिसिट आ गया, मैंने हाँ डेफिसिट आ गया। कुणाल सर अब आप बोरो करोगे, हाँ कर लिया। सर बोरो करने से सर कंट्री के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मैंने हाँ। सर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगी, मैंने हाँ। सर डेफिसिट आया, उससे कंट्री के अंदर क्या आ गई, इन्फ्लेशन, तो दिक्कत होगी, मैंने हाँ। क्या सर आपने बोरो क्यों किया, मैंने तो क्वेश्चन क्या पूछा कि इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, तूने क्या करा, बोरो। अब बोरो से क्या होगा आगे, वो जब आगे क्वेश्चन पूछूंगा बता दियो। मैंने तो ये पूछा नहीं कि डेफिसिट के बाद एंड में क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पूछा नहीं मैंने। बच्चे डेफिसिट चाहे जितना मर्जी आए, आप जरा इस बात को प्रैक्टिकल समझना, ये देखना।
मैं कह रहा हूं डेफिसिट चाहे कोई सा भी हो, चाहे रेवेन्यू डेफिसिट हो, चाहे फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे प्राइमरी डेफिसिट हो। बच्चों डेफिसिट का तो एक ही मतलब है ना यार, कि आपके खर्चे क्या हैं, आपके खर्चे क्या हैं ज्यादा और आपकी रिसीट्स क्या हैं कम। डेफिसिट का यही मतलब हुआ ना क्या, कि आपके एक्सपेंडिचर क्या हैं ज्यादा और आपकी रिसीट्स क्या हैं, तभी तो आपके पास बजट कैसा आ रहा है। तो इसका मतलब खर्चे पूरे तो करने पड़ेंगे ना, अब खर्चे तो पूरे, चाहे वो बोरिंग से करो, चाहे आरबीआई को बोलो नई करेंसी इशू कर दे, खर्चे तो पूरे। और जब खर्चे पूरे करने पड़ेंगे मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, खर्चा पूरे करने के लिए जब तुम पैसा कंट्री के अंदर डालोगे तो कंट्री के अंदर मनी सप्लाई तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मैम तुमसे कल को के पूछ लेना कि डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट का मतलब ही ये होता है कि कंट्री जब डेफिसिट है ना कंट्री के अंदर, इसके अंदर उससे क्या बढ़ जाएगा, कंट्री के अंदर क्या बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई। क्या करूं सर, डेफिसिट है, तो डेफिसिट का मतलब क्या हुआ सर, खर्चे ज्यादा है और रिसीट्स कम है, सर उन खर्चों को पूरा करना है। सर उन खर्चों को पूरा करना है। अब ऐसे छोड़ दूं, छोड़ सकता नहीं, बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो जो खर्चे क्या है ज्यादा, पूरा करना है, क्या करना पड़ेगा, या फिर आरबीआई को बोलना पड़ेगा क्या नई करेंसी क्या कर दे। मैं कह रहा हूं कुछ भी कर, पैसा तो लेकर, खर्चे को पूरा करने के लिए पैसा तो लेकर, पैसा लेकर आना मतलब कंट्री के अंदर क्या बढ़ जाना, मनी सप्लाई क्या बढ़ जाना। मनी सप्लाई की डेफिनेशन पता है, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द पब्लिक एट अ, मतलब कंट्री के अंदर क्या बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई क्या बढ़ जाएगा। और जब कंट्री के अंदर क्या बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई, तो ऑटोमेटिकली बात सही है कि कंट्री के अंदर क्या आ जाएगी, इन्फ्लेशन। तो ऑब्वियस ही बात है, याद रखना एक आज एक बात, चाहे डेफिसिट कोई सा भी हो, चाहे डेफिसिट कोई सा भी हो, उसका एट द एंड इफेक्ट इन्फ्लेशन तो आएगा ही, वो तो आना ही है। अब तुम मुझसे ये पूछो सर अब क्या होगा, वो तो है ही नहीं क्वेश्चन। इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए बहुत स्टेप्स है, बट डेफिसिट से क्या होगा मैं वो बता रहा हूं। चाहे डेफिसिट कोई सा भी हो, और डेफिसिट पूरा दो जगह से करा जाता है, या तो बोरो कर लो या तो आरबीआई को बोलो नई करेंसी इशू कर ले। सर एक काम करो सर, रहने दो, ऐसा नहीं होता, डेफिसिट को पूरा करना ही पड़ता। ये नहीं कि रहने नहीं सकता कि रहने दो, एक्सपेंडिचर ज्यादा है रहने दो, तो पूरा तो करो। तो पूरा करने दो काम करने पड़ेंगे, दोनों में से कोई सा भी काम कर लो, कंट्री का मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगी, दैट्स कंफर्म्ड है बात। और ये बात जब मैं इंप्लीकेशन कराऊंगा तीनों डेफिसिट्स की, तो तीनों डेफिसिट की इंप्लीकेशन में बात लिखी भी हुई है जी। तो शुरू होगा डेफिसिट्स, पहला डेफिसिट कौन सा है जी, हाँ जी फर्स्ट डेफिसिट कौन सा है, क्या कहते हो डेफिसिट, क्या रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा और रेवेन्यू सीट्स, मतलब गवर्नमेंट का बेमतलब खर्चा ज्यादा है और गवर्नमेंट की फ्री वाली इनकम कम है ना। जिसने पढ़ी हुई है डेफिनेशन कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू सीट्स क्या होती है, तो गवर्नमेंट का बेमतलब खर्चा ज्यादा है और गवर्नमेंट की फ्री वाली इनकम कम है। तो मेरे पास कौन सा डेफिसिट आ गया, तो बोलो जरा मेरे साथ बोलो, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस, तभी तो क्या आ गया, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का इंडिकेट करता है, पता नहीं बार पूछ तुमको लास्ट क्लास 12 बता, गवर्नमेंट बजट चैप्टर तो 10 मिनट का, जब तुमने ज्वाइन किया था अप्रैल में भी वेकेशंस में, गवर्नमेंट बजट एक एक बार करवा चुका हूँ, 2 बार करा चुका हूँ, 1 घंटे में करा दिया था। आज ये 5th क्लास है, तब भी खत्म नहीं हो रहा भाई, ये तो था टाइम, वो तो मैंने सब 1 घंटे बता दिया था, सारे रिसीट सारे एक्सपेंडिचर ऑब्जेक्टिव सब बता दिया था। बट भाई डेफिसिट के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका मीनिंग समझना, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसमें टाइम लगता है। अब देख अगर कंट्री के अंदर क्या आ जाए, रेवेन्यू डेफिसिट आ रहे हैं, तो वो क्या इंडिकेट करता है सर, वो सिग्निफाई करता है कि रेवेन्यू सीट्स कम है, किससे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये देख, हंसी वाली बात, हंसी वाली बात, कि गवर्नमेंट की खुद का रेवेन्यू कम है अपने खुद की नॉर्मल फंक्शनिंग को चलाने के लिए। गवर्नमेंट के कुछ रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं अपने आप को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को कंट्री चलाने के लिए, गवर्नमेंट अपनी कंट्री को चलाने के लिए जो नॉर्मल खर्चे होते हैं वो भी पूरा नहीं कर पा रही अपनी फ्री वाली इनकम से। अब क्या करें, गवर्नमेंट अपने रेगुलर फंक्शनिंग जो चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं वो तो करेगी करेगी, फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सर रेवेन्यू सीट बढ़ा दो, रेवेन्यू सीट बढ़ाने का मतलब पता क्या होता है, टैक्स बढ़ा देना है। अब तुम मान जाओगे, अब तुम नहीं मानोगे, बट एक बार याद रखना पूरे तो करने पड़ेंगे डेफिसिट।
चाहे अब क्या करना पड़े, बोरोइंग करके, मतलब एक इसका मतलब याद ने एक बात बोल दी कुणाल सर, जब कभी भी रेवेन्यू डेफिसिट आएगा ना, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, तो रेवेन्यू रिसीट्स तो ऑलरेडी क्या है, तो इस खर्चे को पूरा करने के लिए जाना पड़ेगा कैपिटल रिसीट्स पे। कहां पर? और कैपिटल रिसीट पे दो बातें, या तो एसेट्स को बेचो या तो लायबिलिटी को, पहले क्या बेचेंगे, एसेट, और फिर क्या क्रिएट करेंगे, और लायबिलिटी क्रिएट करने का मतलब क्या करना, बोरो करना। क्या करना? बोरोइंग को क्या बोलते हैं, फिस्कल। तो एक बच्चा कह रहा है सर रेवेन्यू डेफिसिट कंट्री के अंदर होगा, क्या कंट्री के अंदर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा? हाँ, टैक्स ऑलरेडी कम है, ऑलरेडी कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ज्यादा, तो रेवेन्यू रिसीट्स तो कम है, तो उसको तो हटा ही दे। अब तो सिर्फ एक ही रिसीट्स रहेगी, कौन सी रिसीट्स, कैपिटल रिसीट। डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, हाँ ऐसा होता है, बट हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, तो एसेट्स को बेचो तो लायबिलिटी को क्रिएट करो आप। हाँ जी, ये देखो जी, तो अगर हमारी कंट्री के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा हो, अगर हमारी कंट्री के अंदर कुणाल सर रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा हो, तो उसका क्या मतलब है, इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। और डायरेक्ट आ जाती है इम्प्लीकेशन लिखने के लिए, डायरेक्ट लिखो इम्प्लीकेशन। ये पहली इम्प्लीकेशन, सर रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट अपने रेगुलर एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंडिचर को पूरा नहीं कर पा रही, पहली इंप्लीकेशन। दूसरी इंप्लीकेशन, इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, सेविंग छोड़ो, गवर्नमेंट तो क्या कर रही है, डिस सेविंग, गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग ऑफ अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ फाइनेंस इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सोच इसका क्या कर रही है, बोरो क्या करेगी, बोरो क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, को पूरा करने के लिए, बताए थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, पूरा करने के लिए डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट अब बोरो करेगी क्या पूरा करने के लिए, एक्सपेंडिचर को पूरा करने, किसको पूरा करने के लिए, एक्सपेंड कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। मैं तब गवर्नमेंट नाकारा गवर्नमेंट, तो मतलब अगर मैं उधार किसी से ले रहा हूं, प्रैक्टिकल समझना, मैं किसी से उधार ले रहा हूं, कहीं इन्वेस्ट करने के लेता, जिससे मुझे रिटर्न में पैसा और ज्यादा आता, तो तब भी समझ आती है। मैं उधार पता क्यों ले रहा हूँ, तो बर्डन बढ़ते रहेगा फ्यूचर में, फिर तो गवर्नमेंट जितना बोरो कर रही है वो अपने ना कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंड। ये इंप्लीकेशन है रेवेन्यू डेफिसिट की यार भाई, ये देख ये देख ये देख, इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज दिस सेविंग, दैट इज गवर्नमेंट इज यूजिंग अप ऑफ अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस इट्स, यहां कंजम्पशन की जगह लिखा होता ना क्या, अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फिर चलता, फिर तो क्या लिखा हुआ है, पूरी बात। तो पहली क्या है जी, पहली इंप्लीकेशन क्या है, दैट गवर्नमेंट इज इनकैपेबल, इनएफिशिएंट, गवर्नमेंट इज, दूसरी इंप्लीकेशन क्या है, गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, तीसरी इंप्लीकेशन क्या है, इट आल्सो इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट हैज टू मेक अप, गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम दी, और कैपिटल जैसे ये कह रहा था अभी, दो जगह से आती है, या तो क्या कर कर, या तो क्या कर कर, इट मींस रेवेन्यू डेफिसिट आइदर लीड्स टू एन इंक्रीज इन, या फिर हमारे एसेट्स क्या हो जाएंगे, तो जो कि दोनों गलत बात है, दोनों गलत बात है यार, ऐसे था आपने किसको पता है, कौन सर को, देखो एक दिन देखो तू सैटरडे ठीक था, देखो बुखार हुआ, मंडे ठीक, मुझे भी था, पूछ ले, मेरे बैग में मेडिसिन पड़ी है, मुझे बुखार था, अभी सुबह अभी मेडिसिन लेके पड़ा रहा हूँ, आज ये था, तेरा कचुम्बर बन जाएगा अगर तेरे को पिटाई करना शुरू कर दी मैंने तो। क्या देखो चपाटा पड़ जाए, बैठ जा जब, फर्स्ट इंप्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट बच्चे, फर्स्ट क्या है, अगर हमारी कंट्री में क्या चल रहा हो, रेवेन्यू
तो वो क्या इंडिकेट करता है, कंट्री के अंदर क्या चल रही है, गवर्नमेंट क्या है, इनकैपेबल। गवर्नमेंट क्या है, अगर हमारी कंट्री के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा हो, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या कर रही है। अगर हमारी कंट्री का रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा हो, इसका मतलब अब उस रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए कैपिटल रिसीट्स लेके आनी पड़ेगी। क्या लेके आनी पड़ेगी, और कैपिटल रिसीट्स आने का मतलब या तो एसेट्स को या तो लायबिलिटी को, जो कि दोनों बुरी बात है। तीसरी इंप्लीकेशन, चौथी इंप्लीकेशन, अगर मैं कैपिटल रिसीट्स लेके आता हूं किससे, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने के लिए, जिससे कंट्री के अंदर क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, तो चौथी इंप्लीकेशन क्या होगी, कंट्री के अंदर अब क्या आ जाएगी, इन्फ्लेशन। और जितनी ज्यादा बोरिंग करूंगा उतना मेरा बर्डन बन जाएगा, क्योंकि बोरिंग करने में सिर्फ वापस नहीं करना, इंटरेस्ट भी देना है। पांचवी, जितना ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट होगा वो एक वार्निंग सिग्नल है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट अपना या तो खर्चा कम कर ले या तो अपने रेवेन्यू बढ़ा दे। भाई रेवेन्यू डेफिसिट लिखना तो, और इसके फॉर्मूला सबको आ जाएगा भाई, एप्लीकेशन लिखने के आ जाएंगे तो पैरेट अप्लाई हो जाएंगे, आधे बच्चे नहीं लिख पाएंगे। जलन सिर्फ आंखों में लग रही है, कहीं और लगेगी बाद में। हंस क्यों रहे हो तुम, कहते हैं इम्प्लीकेशन रेवेन्यू डेफिसिट, अर्थात जब कंट्री के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा हो तो उसका क्या मतलब, तो उससे क्या होगा, ये 5 चीजें होंगी। अभी तेरे सामने फिस्कल डेफिसिट भी आएगा, तेरे सामने अभी प्राइमरी भी आएगा, मोस्टली इंप्लीकेशन यही होंगी कि डेफिसिट्स की इंप्लीकेशन है। पहले इंप्लीकेशन, इनकैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्या है, इनकैपेबल। दूसरी, गवर्नमेंट ये कर रही है और गवर्नमेंट अपना बोरो कर रही है, वो भी क्या, कौन सा एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए, कंजम्पशन। कौन सा एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन। थर्ड, गवर्नमेंट को पैसा कहां से लेकर आना पड़ेगा, और कैपिटल चीज का मतलब या तो एसेट्स को या तो लायबिलिटी को, जो कि दोनों गलत बात है। चौथी इंप्लीकेशन, कंट्री के अंदर क्या आ जाएगी। पांचवी इंप्लीकेशन, गवर्नमेंट के पास आ गया वार्निंग सिग्नल, क्या आ गया, या तो गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर अब, या तो गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू अब। 5। नेक्स्ट सर, मैं ये नहीं पढ़ा रहा, कह रहे मेजर, क्या मेजर लो डेफिसिट को पूरा करने के लिए, कोई काम है तो क्या कर लो, बोरो, या तो क्या कर लो, तो वो सिंपल वाला, या तो एक्सपेंडिचर को क्या कर दो कम, या तो रेवेन्यू को बढ़ा दो, सिंपल वाला, और कोई काम ही नहीं है। बोलो बोलो, हाँ हाँ। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, फिनिश हो गया जी। नेक्स्ट कौन सा आ गया, कौन सा डेफिसिट है जी, कौन सा डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल, हाँ फिस्कल, ठीक है सर। फिस्कल डेफिसिट, पहले वही फॉर्मूला कौन सा था बोलो, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग, यस एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। किसको एक्सक्लूड करना है जी, बोरोइंग्स को। तो फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है क्लियर है। आगे क्या, मतलब जब कंट्री के अंदर जिया क्या चल रहा हो, फिस्कल डेफिसिट, तो उससे क्या क्या होगा। और जिया अभी तुमने रेवेन्यू डेफिसिट की इंप्लीकेशन पढ़ी है ना, ऑलमोस्ट वैसे ही इंप्लीकेशन अब किसकी है जी, फिस्कल डेफिसिट। ये देखना जी सर, फिस्कल डेफिसिट इज अ मेजर ऑफ टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ सर बच्चों को मैं पता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। क्या मतलब है जी सर, इट शोज द एक्सटेंट ऑफ डिपेंडेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन टू मीट द, पहला इंप्लीकेशन तो यही शो हो रही है कि अगर कभी कोई गवर्नमेंट क्या ले रही है, फिस्कल डेफिसिट, दैट मींस गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द बोरोइंग्स, और गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज। पहली इंप्लीकेशन तो आई जाती है डिपेंडेंसी, विच इज नॉट अ गुड इंडिकेटर, हमारी गवर्नमेंट डिपेंडेंट है। दूसरी इंप्लीकेशन कॉजेस, हाँ जी ग्रेसी जी, कॉजेस,
और ये बात मैं पहले बता चुका हूं, चाहे प्राइमरी डेफिसिट हो, चाहे फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे रेवेन्यू डेफिसिट हो, अगर डेफिसिट होगा तो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आएगी। ये देख कॉजेस क्या है जी, इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट मेनली बोरोज फ्रॉम दी, दिस इज द प्रिंटिंग ऑफ मोर टू मीट इट इज कॉल्ड डेफिसिट। इसकी वजह से कंट्री का मनी सप्लाई और कंट्री में क्या आ जाएगी। कोई एक बात बताना जो नहीं लिखी हो, कोई नई बात, वही तो लिखा हुआ सेम। सेकंड, दूसरी दिक्कत ग्रोइंग, अगर कहीं से बोरो करेगा तो वापस नहीं, वो वापस करना वो भी इंटरेस्ट, तब इनडेटनेस और बढ़ जाएगी, उधार और बढ़ जाएगा। देख क्या लिखा हुआ, ये देख, ये देख, गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ दी which raises its dependence on the there is a economic and political, और जिसके ऊपर तो डिपेंडेंट हो जाएगी ना, याद रखियो फिर वो कंट्री तेरी कंट्री इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी के अंदर क्या करेगी, इंटरफेयर। चाहती है इंटरफेरेंस हो, नहीं ना, तो मत लियो बोरो। बोरो करना पड़ रहा है तो इसका मतलब कंट्री में क्या है, फिस्कल डेफिसिट इम्प्लीकेशन। थर्ड, रिड्यूसेस फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो तो होगा ही, क्योंकि बोरिंग जो हमने बोरो किया सिर्फ वही वापस नहीं करना होता, साथ में उसका इंटरेस्ट भी होता है। देख क्या लिखा हुआ, बोरिंग इज अ ऑन एंड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, डेट ट्रैप, तूने बोरो किया, उसके ऊपर क्या देना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने के लिए फिर बोरो कर लिया, अब दोगे 2 लोन, अब 2 लोन के इंटरेस्ट देने के लिए तीसरा लोन, 3 लोन के इंटरेस्ट देने के लिए चौथा लोन। ये तो तू फंस गया, तू इस विक्शियस सर्कल ऑफ डेट में फंस गया, यहां से निकलना नामुमकिन है। इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। क्या बोलते हैं इसको, हाँ बेटा, यस सर, यही तो है, हर कंट्री के साथ चाइना यही तो कर रहा है। हाँ बेटा, और चाहिए, ले और ले 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 ले, चल चल, एट द एंड रिजल्ट आपके साथ। टेट्रा पढ़ ले, वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ। इन ऑर्डर टू रीपे द ह्यूज इंटरेस्ट अमाउंट द गवर्नमेंट हैज टू टेक फर्दर लोन। फिर अ विशियस सर्कल सेट्स इन वेयर इन द गवर्नमेंट टेक्स मोर लोन टू रीपे द अर्लियर लोन। अब डेट ट्रैप, रिटार्ड्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, कॉजेज इन्फ्लेशन, अरे ये कॉमन इंप्लीकेशन है हर एक डेफिसिट की यार। मैं तो मना कर रहा हूं कि लर्न मत करना, बस मतलब पता होना चाहिए कि डेफिसिट का मतलब क्या है, बस। द कंट्री इज कॉट इन द डेट ट्रैप, कह रहे वेज, अरे वेज 2 ही हैं, या तो और क्या कर लेना, बोरो कर ले, या फिर एक्सपेंडिचर को कम करना है और रेवेन्यू को बढ़ा दे, बस इससे ज्यादा और क्या वेज होंगे भाई। हाँ जी बेटा, बैंक जो मनी, अरे उसमें ऐसा कोई रोल नहीं है, इसमें तो है ही नहीं, आरबीआई का रोल है बस। सिर्फ आरबीआई का रोल है कि आरबीआई नई करेंसी, तो उससे भी गलत बात है कि आरबीआई करेंसी सिर्फ नई इशू तभी करेगा जब गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटीज गिरवी रखवाएगी आरबीआई के पास, और कोई रोल नहीं किसी भी कब बैंकिंग सिस्टम। ये फॉर्मूलाज दिए हुए हैं आपको अलग अलग, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का आपको डिफरेंस दिया हुआ है, जरा एक बार देखना क्या आता है। अक्षता यहाँ देख, इट शोज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। इट शोज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू, सही बात है। क्लास के बाद मार दो इंडिकेटर्स, कहां से आएगा सर, या तो बोरो कर लो, या तो सर गवर्नमेंट को बोल दो कि आरबीआई को बोला कि नई करेंसी क्या कर दे। और जब कभी भी गवर्नमेंट का डेफिसिट आए और आरबीआई उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए नई करेंसी इशू करता हो, इस प्रोसेस को डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। 2 मार्क्स में क्या पता ये भी समझाने के लिए आ सकता है कि बताओ कि डेफिसिट फाइनेंसिंग किसे बोलते हैं। तो नई करेंसी इशू हुई थी, बट डेफिसिट की वजह से नई करेंसी इशू, डेफिसिट की वजह से जब नई करेंसी इशू हो सिर्फ उसी को बोलते हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग। Deficit financing is a process in which the RBI issues new currency for the government. Last deficit.
अब फॉर्मूला सबको आता है। फॉर्मूला क्या है कुणाल सर? सर प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन दी फिस्कल डेफिसिट ऑफ एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन दी, सर ये रहा फॉर्मूला। The total borrowing requirement of the government includes the interest commitment on the accumulated debt. अगर सर 2022 में अगर मेरा फिस्कल डेफिसिट 50 रुपीज आया है, तो इसका मतलब उस 50 रुपए जो मैं बोरो कर रहा हूं उसके अंदर 2022 के 2022 के तो करंट खर्चे फालतू वो भी हैं, और 2021 के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट देना है वो भी है। दोबारा बोल रहा हूं, 2022 में मेरा फिस्कल आया है 50, 2022 में मेरा फिस्कल आया है 50। इसका मतलब ये होता है कि ये 50 जो मैंने बोरो किया, उधार लिए, वो दो चीजों की वजह से लिए। पहली चीज जो 2022 के फालतू खर्चे थे वो पूरा करने के लिए, और दूसरी चीज जो 2021 का लोन लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट देने के लिए। मतलब फिस्कल के अंदर पिछले साल का इंटरेस्ट भी होता है, पर अगर फिस्कल में से पिछले साल का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो सिर्फ 2022 के जो फालतू खर्चे हैं सिर्फ वही आएंगे, और उसी को बोलते हैं क्या? प्राइमरी डेफिसिट। तो जब कभी भी करंट ईयर के जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो निकालने होते हैं तब निकाला जाता है क्या? प्राइमरी डेफिसिट। और ये रही उसकी क्या जी एप्लीकेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ डेफिसिट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, और कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है डेफिसिट्स। क्या बोल रहे हैं देख लक्ष्य ऊपर देख, implication of primary deficit, it indicates how much of the government borrowing are going to other than the interest payment. The difference between the fiscal deficit and the shows the amount of interest payment on the borrowings made in the, so a low or a zero primary deficit। अगर कल को क्या आ जाए प्राइमरी डेफिसिट क्या आ गया, अर्थात मैंने जितना बोरो किया है सिर्फ वो पिछले साल के इंटरेस्ट देने के लिए किया है, इस साल का कोई फालतू खर्चा नहीं। ये बात इंडिकेट होती है अगर प्राइमरी डेफिसिट क्या आ जाए। और कितनी बार क्वेश्चन आएगा कि अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये देख क्या लिखा हुआ है, बोल। अ लो और अ indicate that interest commitment on the have forced the government to, पर सिर्फ वो पिछले का क्या देना था? इंटरेस्ट। इसलिए मैंने क्या करना पड़ा मुझे? बोरो। अगर पिछले का लोन का इंटरेस्ट ना देना पड़ता तो मुझे इस साल बोरो भी। ये शो करता है अगर प्राइमरी डेफिसिट क्या है। हाँ तेरा पेपर कैसा हुआ था जैस्मिन? पेपर हुआ था बेटा? है रात तो कल आई क्यों नहीं? बताया था कि आईडी भी आई हो गई थी। घर बैठ के तब लेट के भी कैमरा ऑन नहीं कर सकते? पता नहीं, एक महीने से डांट ही खा रही है, कुछ होने वाला लगता है तेरे साथ। हाँ जी, प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट इज अ रूट कॉज। क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी डेफिसिट इज अ ऑफ इन इंडिया इंटरेस्ट पेमेंट हैव कंसिडरेबली इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर। पुराने लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट डे बाय डे क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। गवर्नमेंट को बोल के पिछले लोन तो कम से कम क्या कर दें, खत्म कर दें। और हर साल जो नई गवर्नमेंट आती है वो बोलती है बाढ़ में जाए, वो पिछला लोन हमने तोड़ लिया है। आप पिछला लोन तुमने नहीं किया होगा, बट उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट तुमने देना है। High interest payments on the past borrowing have greatly increased the fiscal deficit. To reduce the fiscal deficit, interest payment should be reduced. पर interest payment reduce करने के लिए जो पुराना लोन है वो क्या करना पड़ेगा? वापस। वो हो नहीं रहा। बस डेफिसिट पूरा कैसे होगा वो आपको पता है, या तो बोरो कर लो या तो फिर डेफिसिट फाइनेंस। ये कुछ भी नहीं है बच्चे। कंपैरिजन बिटवीन द प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट रीड करो, बताओ समझ आती है बात? कंपैरिजन बिटवीन द प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट, बताओ ये क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को? फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बीच का डिफरेंस।
प्राइमरी डेफिसिट indicates the total borrowing requirement of the government excluding interest. यहाँ पर include, ये इन दोनों का फॉर्मूला, ये इनके डेफिसिट्स. Gave the relationship between the revenue deficit and fiscal deficit. क्या कहते हो? अगर रेवेन्यू डेफिसिट जीरो हो तो फिस्कल डेफिसिट हो सकता है? लास्ट क्लास शुरू करी थी, पहला क्वेश्चन ये पूछा था. हो सकता है. रेवेन्यू डेफिसिट जीरो है मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? सेम. बट क्या पता कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और कैपिटल रिसीट्स कम हो तो क्या आ सकता है जी? फिस्कल. तो रेवेन्यू डेफिसिट ना भी हो तब भी हो सकता है क्या? फिस्कल डेफिसिट. वो रिलेशन लिखा ये रहा. फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज अ वाइडर कॉन्सेप्ट. हाँ, जब वो हो सकता है बिना रेवेन्यू के भी. फिस्कल डेफिसिट हो सकता है बिना, तो ऑब्वियसली बात है फिस्कल बड़ा हो और रेवेन्यू छोटा. रेवेन्यू डेफिसिट इज डिफाइंड, ये उसका एक्सपेंड दिया हुआ है. इन शॉर्ट देयर विल बी अ रेवेन्यू डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू. फिर फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला लिखा हुआ है. फिस्कल डेफिसिट डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ, it does not take into the account of, as such fiscal deficit is defined as excess of all the, over all the, excluding. Discuss the issue of deficit reduction. डेफिसिट रिडक्शन से दो चीजें सही. कोई भी डेफिसिट हो, अगर आपने उसको क्या करना हो, रिड्यूस क्या करना हो, सर वो कैसे हो सकती है? या तो सर रिसीट्स, या तो एक्सपेंडिचर. देख ले, रिसीट्स बढ़ा दो. कैसे बढ़ेंगी? टैक्स से बढ़ा दो. रेवेन्यू रिसीट्स बोल दो टैक्स बढ़ गया, और क्या बोल दो? टैक्स बढ़ा दो. या फिर गवर्नमेंट को बोलो अपने खर्चे क्या कर ले, कम. या फिर गवर्नमेंट को बोलो अपने एसेट्स क्या कर दे, बेच दे. अरे मैंने टेक्निक्स, बट मेन दो ही हैं. मेन दो ही हैं. डेफिसिट का मतलब होता है खर्चे ज्यादा और रिसीट्स. तो गवर्नमेंट को बोलो अपने खर्चे क्या कर दे और अपने रिसीट्स को क्या कर दे. यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जी. ये रहे वो मेन आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था. That can there be a fiscal deficit in the budget without the revenue deficit? Yes sir, it is possible. यहाँ पर कैटेगराइज बताओ कुणाल सर, कौन सा कैपिटल रिसीट है, कौन सा रेवेन्यू रिसीट. फिर आपके क्वेश्चन के बाद आपके कुछ चार न्यूमेरिकल्स. ये आप लोगों का चैप्टर है और पार्ट है जी गवर्नमेंट बजट. मुझे लगता है मुझे अभी भी इसके अंदर हाफ एन आवर इसको फिनिश करना. मेरी क्लास के अंदर अभी अराउंड 7 और 8 स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहे रिस्पॉन्स. कोई रिस्पॉन्स नहीं है. आप लोगों ने अभी नेशनल इनकम का टेस्ट दिया है. जिन बच्चों का टेस्ट नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में वो नहीं बैठेंगे. टेस्ट सेम नहीं है, टेस्ट दूसरा है जी. अब जिन बच्चों का टेस्ट नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में वो नहीं बैठेंगे. जिन बच्चों के मार्क्स कम आएंगे वो भी नहीं बैठेंगे. जय माता दी.